आप सही भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सही भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से कौड़ी का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है या उसका किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, या हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, जो भी रुकावटें आ रही हैं, उनको हम किस प्रकार दूर करें तथा कौड़ी के द्वारा हम धन लाभ किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसी से संबंधित हम जानकारी देते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कौड़ी जो होती है वह माता लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। तो आप सभी जानते हैं जो कौड़ी होती है माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए कौड़ी का प्रयोग करने से, धन स्थान पर सिद्ध करने से निश्चित ही हमें धन की प्राप्ति होती है। वैसे तो कौड़ी अनेकों प्रकार की होती हैं, लेकिन इन सभी में सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ जो कौड़ी होती है वो राजा कौड़ी होती है। दूसरे नंबर पर लक्ष्मी कौड़ी होती है। इसके अलावा पीली कौड़ी, काली कौड़ी, सफ़ेद कौड़ी, इसके कई रूप होते हैं तथा ये कई प्रकार की होती हैं। तो इसी तरह इसका किस तरह प्रयोग करना चाहिए या किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी के बारे में हम जानकारी देते हैं। प्रत्येक कौड़ी का सबका अपना अपना अलग अलग स्थान है और सभी का अपना अपना फल होता है। इसलिए जिस किसी भी कौड़ी का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसकी संपूर्ण विधि एवं जानकारी हमको ज्ञान होनी चाहिए। यदि हम किसी भी कार्य को सही क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, विधि अनुसार करते हैं, तो निश्चित ही उसका फल हमको प्राप्त होता है। वैसे भी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि यदि आप जिस कार्य को जैसा भी करते हो या अपने जीवन में जो भी कर्म करते हो उसका फल निश्चित मिलता है। इसलिए किसी भी प्रयोग को आप जिस प्रकार जिस विधि से भी करते हैं तो उसका फल भी सुनिश्चित है, उसका फल निश्चित ही मिलेगा। तो इसी तरह आइए अब हम आपको कौड़ियों के प्रयोग के बारे में बताते हैं, किस विधि अनुसार क्या करने से हमें क्या लाभ मिलता है या हमारी जो समस्याएं उसके लिए हम कौड़ी का किस तरह इस्तेमाल करें। नंबर 1 पर हम बताते हैं 11 पीली कौड़ी लेकर दीपावली, होली, मकर संक्रांति, अक्षय तीज आदि शुभ तिथियों में यह 11 कौड़ी लें। उसके बाद पंचामृत से गंगा जल से शुद्ध करें तथा षोडश विधि द्वारा इसका पूजन करें। पूजन करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों का 11 माला का जाप करते हुए उन्हें पीले या लाल कपड़े में बांधकर जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र रखते हैं या तिजोरी है उसके अंदर रख दें। ऐसा करने से निश्चित ही आपके धन धान की वृद्धि होगी। दिन प्रतिदिन धन आपका बढ़ता जाएगा, धन की कभी भी कमी आपको महसूस नहीं होगी। तो इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 2 पर हम बताते हैं 11 कौड़ी लेकर उनको विधिवत पूजन करके, षोडश विधि द्वारा पूजन करके, गंगा जल पंचामृत से स्नान करके उनको लाल कपड़े में बांधकर आप किसी भी शुभ तिथि में घर के मेन दरवाजे पर बांध दें। जो अपने घर का मेन गेट होता है उसके ऊपर बांध दें। अगर कोई भी भक्त सज्जन, कोई भी मनुष्य ऐसा करता है तो उनके घर में सदैव सुख समृद्धि बढ़ी रहती है। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या किसी भी प्रकार की कोई उच्चाटन क्रिया उस घर में प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 3 पर हम बताते हैं अगर आप सावन के महीने में 11 पीली कौड़ी लेकर हरे कपड़े में बांधकर अपने घर की उत्तर दिशा में चुपचाप छुपा कर रख देते हैं तो उस घर में कभी भी धन हानि नहीं होती। धन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और जो धन के राजा हैं, कुबेर महाराज हैं, उनका आशीर्वाद सदैव उस घर के ऊपर बना रहता है। निश्चित ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा जितना भी वो सोचते हैं उससे अधिक ही धन उनको प्राप्त होता है। इसी तरह आगे हम और भी आपको बताते हुए नंबर 4 पर बताते हैं यदि कोई भी भक्त सज्जन अपने नए घर का निर्माण करते हैं तो निर्माण करने से पहले जो नीम पूजन होता है, नीम की खुदाई होती है, अगर उसके अंदर आप चारों दिशाओं में, चारों कोनों में काली कौड़ी लाकर रख दें तो उस घर के अंदर जो भी वास्तु दोष होता है या जो भी बुरी नज़र लगी होती है या जो भी ओना टोटका होता है वह कभी भी उस घर में प्रवेश नहीं करता है।
उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। इसी तरह आगे बताते हुए नंबर 5 पर हम बताते हैं, यदि किसी भी भक्त सज्जन के ऊपर कोई किया कराया जादू, टोना, टोटका या टोक नज़र आदि है और उससे वह काफ़ी परेशान रहता है, बार बार बीमार पड़ता है, पैसे में रुकावट होती है, कार्यों में हानि होती है, उसके हाथ से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें एक कौड़ी लेकर लाल धागे में गले में धारण करें। ऐसा करने से उसकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और निश्चित ही उसे लाभ मिलेगा। इसी तरह और भी आगे बताते हुए नंबर 6 पर बताते हैं, सफ़ेद कौड़ी लेकर आप उनको पीले कपड़े में बांधें। सफ़ेद कौड़ी की संख्या 5 या 7 होनी चाहिए तथा गंगा जल और पंचामृत से उनको शुद्ध करना कभी भी ना भूलें। अगर आप किसी भी प्रिय को कोई भी पूजा पाठ करते हो तो सर्वप्रथम कार्य होता है हमारा शुद्धिकरण का। इसलिए किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो तो सर्वप्रथम उसका शुद्धिकरण अवश्य करें। इसके बाद उनको आप घर के मंदिर में जहाँ भी पूजा पाठ करते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से धन योग बनता है, घर में सुख समृद्धि बनती है तथा शांति बनी रहती है, उस घर में कभी भी उच्चाटन नहीं होती। इसी तरह आगे और भी बताते हुए नंबर 7 पर हम बताते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या उन्हें किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं लग पा रही या जो भी पूजा पाठ है, जो भी डॉक्टरी इलाज है, सारे कराने के पश्चात वह थक चुका है, उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझता, तो उन्हें शनिवार के दिन 7 काली कौड़ी लेकर अपने ऊपर से उल्टा घुमाते हुए चलते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से निश्चित ही वह कुछ ही दिनों में ठीक होने लगेगा, उसे आराम महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे चलते कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो जाएगा। उसके ऊपर किसी भी प्रकार की विघ्न, बाधा, रुकावट, बीमारी, जो भी समस्या है वह निश्चित ही शीघ्र ही हल हो जाएगी। तो जिस प्रकार हमने आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से उपाय बताए हैं, तो आप उसको निश्चित समय पर श्रद्धा अनुसार करते हैं तो निश्चित ही उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन ऐसा ना हो 1-2 बार करने के बाद कहा कि हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी चमत्कार चीज़ों में नहीं होता है। अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हो, कोई भी उपाय करते हो तो धैर्य से करें, विश्वास के साथ करें, तो निश्चित ही उसका फल प्राप्त होता है। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के समक्ष हैं और नई वीडियो के द्वारा और अनेकों जानकारी आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।